नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रिकल वाई संजय में आपका स्वागत है। यदि आप एसएससी, रेलवे या किसी अदर स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। तो इसमें दोस्तों एक संबंध दिया गया है 356 का 45 से, उस प्रकार हमें 152 का संबंध से हमें प्रश्नवाचक चिन्ह ज्ञात करना है। तो चलिए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों इसमें किस प्रकार से इसका संबंध बन रहा है। इसमें देखिए फर्स्ट वर्ड और सेकंड वर्ड है, तो दोस्तों दोनों को अगर हम ऐड कर देते हैं तो कितना आ जाता है दोस्तों 9। बीच का जो शब्द है 5, अगर हम उससे गुणा कर दें तो दोस्तों कितना आ जाएगा हमारा 9 5 45। तो दोस्तों अगर यही संबंध को हम दूसरी संख्या में फॉलो करते हैं तो देखिए हमारा फर्स्ट और थर्ड वर्ड है उसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 3 आ जाएगा। और इसका जो मध्य का जो शब्द है बीच का 5, अगर उससे हम गुणा कर देते हैं तो दोस्तों कितना आता है हमारा 15। इसका मतलब दोस्तों क्या हो जाएगा, हमारा क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आ जाएगा दोस्तों 15 आ जाएगा। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन डी में 15 दिखाई दे रहा है। इसका मतलब हमारा ऑप्शन जो डी है इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। दोस्तों हमें एक अनुपात में देखिए कि हमें श्रेणी दी गई है, तो दोस्तों इस श्रेणी में हमें ढूंढना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा स्थान आएगा। तो चलिए इसको देखते हैं। तो दोस्तों अगर आप देखेंगे तो इसमें 3 और 6 में क्या किया दोस्तों, इसको 2 से गुणा किया है। उसी प्रकार 6 को 12 से देखेंगे, उसी प्रकार से 12 से 24 को देखेंगे, उसी प्रकार दोस्तों क्या करेंगे हम इसको इसका देखेंगे, मतलब 2 से गुणा करा जा रहा है। तो मतलब हम 24 से अगर इसको 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, इसमें 48 आ जाएगा। उसी प्रकार दोस्तों देखिए 9 और 12 में क्या किया, 3 ऐड कर दिया, और 12 और 15 में क्या किया दोस्तों, इसने फिर से 3 ऐड कर दिया, मतलब 15 हो गया। 15 और 3 18 हो गया दोस्तों। उसी प्रकार से दोस्तों अगर 18 में हम 3 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा रेशियो में 21 आ जाएगा दोस्तों। दोस्तों हमारा क्या रेशियो आ गया इसमें 48:21, जो कि हमारा ऑप्शन बी में हमें दिखाई दे रहा है। जिसका ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, इस पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को दर्शाता है। कलम, किताब और रबर। तो दोस्तों इनके बीच में संबंध जो दर्शाएगा उस वर्ग का हमें चयन करना है। तो दोस्तों मैं बना के देखता हूँ, फिर हम देखेंगे कौन सा हमारा ऑप्शन इसमें रहेगा। दोस्तों हमने कलम के लिए एक बना लिया। दोस्तों जो कलम है और किताब के बीच में कोई संबंध नहीं होता तो हमने इसका अलग अलग बना दिया। किताब और रबर, रबर का भी दोस्तों कलम और किताब से कोई संबंध नहीं होता, तो इसका मतलब इसका भी क्या हो जाएगा, एक अलग बन जाएगा। तो मतलब इस तीनों का आपस में कोई संबंध नहीं है। तो इस प्रकार का दोस्तों किस में दिखाई को मिल रहा है, ऑप्शन ए में नहीं दिख रहा है, ऑप्शन बी में भी इस प्रकार का कोई नहीं दिख रहा है, ऑप्शन डी भी नहीं दिख रहा है, ऑप्शन सी इस प्रकार से हमें दिखाई दे रहा है। इसका मतलब हमारा ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। कलम, किताब और रबर तीनों क्या है दोस्तों, अलग है, इसमें किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, एक निश्चित कूट भाषा में यदि ईयर को 2037 और पीवीयू को 23418 लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में डीआईजी को कैसे लिखा जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार के जब भी क्वेश्चन दें तो आप इनको लिख लें। जैसे यहाँ पर EAR का कोड क्या दिया दोस्तों, इसने 2037 दिया है। तो दोस्तों देखिए हमारा ई कितने नंबर पर आता है दोस्तों, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में 5 नंबर पर आता है। ए हमारा कितने पर आता है 1 पर, और आर कितने पर आता है दोस्तों 18 पर आता है। तो दोस्तों देखिए जो हमारा स्टार्टिंग का वर्ड दिया गया है 20, इसमें 18 में कितने प्लस किए हैं इसने दोस्तों, 2 प्लस किए हैं। उसी प्रकार से हमारा 1 जो दिया गया है उससे इसमें कितने प्लस किए हैं, +2 किए हैं। उसी प्रकार से 5 और 2 में क्या संबंध है इसका, इसी प्रकार से इसने इसमें भी 5 का प्लस किया है दोस्तों अगर इसी प्रकार से आप PBU का देखेंगे तो P हमारा कितने पर आता है दोस्तों 16 पर आता है, B 2 पर आता है और U 21 पर आता है। और इसका कोड क्या दिया गया है दोस्तों 23418 दिया गया है। तो दोस्तों पहले का हम देखेंगे तीसरे से, प्लस में 2 किए गए हैं। उसी प्रकार से 2 से अगर देखेंगे तो हमारा इसमें भी हमारा 2 प्लस किया गया है। उसी प्रकार से 23 बनाया गया है, 21 में 2 प्लस करके। तो अब हमारा जो क्वेश्चन दिया गया है DIG, तो दोस्तों जो डी है हमारा, डी कितने पर आता है दोस्तों, हमारा 4 पे आता है, I 9 पे आता है और जी कितने पर आता है 7 पर आता है। तो हमारा जो है 7 से हम करेंगे तो 7 में अगर 2 जोड़ेंगे तो 2 क्वेश्चन कितने आ जाएंगे दोस्तों 9 आएंगे। उसी प्रकार से 9 में अगर 2 जोड़ेंगे तो कितने आ जाएंगे हमारे 11 आ जाएंगे। उसी प्रकार से 4 में अगर 2 जोड़ेंगे तो कितने आ जाएंगे हमारे 6 आ जाएंगे। तो दोस्तों हमारा कोड आ गया है 9116। तो जो हमारा ऑप्शन बी जो दिखाई दे रहा है
9, 11, 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चंस पे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो आपको इसका संबंध ध्यान रखना है किस प्रकार से किया। तो इसमें जो तीसरा वर्ड था उसको पहले वर्ड्स में क्या कर रहा है, 2 ऐड कर रहा था हमेशा। तो यही सेम संबंध हमें पीवीयू में दिखाई दिया और वही सेम संबंध हमने डीआईजी में ढूंढ लिया और हमारा आंसर आ गया इसका 9116। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो दोस्तों देखिए इसको सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों इसमें देखिए 14 और 13 और जो 3 है इसमें एक संबंध दिया गया है। उसी प्रकार से हमें जो दोस्तों इसमें 27 और 54 में संबंध देख के क्वेश्चन वाचक की जगह पर कौन सा आएगा वो हमें निकालना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों अगर हम 14 को और 13 को ऐड कर देते हैं तो कितना आता है दोस्तों, हमारा 27 आता है। और अगर उसको हम क्या करते हैं दोस्तों, 9 से अगर डिवाइड कर देते हैं तो हमारा कितना आ जाता है दोस्तों, 3 आ जाता है, जो कि हमें यहाँ पर दिया गया है। उसी प्रकार दोस्तों अगर हम 27 और अगर 54 को ऐड कर देंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा हमारा, 27 को और 54 को ऐड करने पर हमारा आ जाएगा 81। और दोस्तों 81 को हम डिवाइड कर देते हैं 9 से, तो कितना बचेगा हमारा, 9 बचेगा। दोस्तों हमारा ऑप्शन डी में दिया गया है 9, तो हमारा जो ऑप्शन डी है इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर समूह का चयन कीजिए। तो दोस्तों इसमें देखिए अब हम इसको देखते हैं इसमें कौन सा जो है विषम शब्द है, विषम अक्षर का समूह है। चलिए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों अगर इन शब्दों को हम अगर ऐड कर लेते हैं दोस्तों, जैसे 4 और 2 6 और 6 कितना हो जाएगा दोस्तों, हमारा 12 हो जाएगा। उसी प्रकार दोस्तों हमारा नेक्स्ट हो जाएगा 6 और 6 12 और 4 कितना हो जाएगा दोस्तों, 16 हो जाएगा। उसी प्रकार से हमारा 2 और 3 5 और 8 कितना हो जाएगा दोस्तों, 13 हो जाएगा दोस्तों इसमें। उसी प्रकार से हमारा 8 और 3 11 और 7 कितना हो जाएगा दोस्तों, 18 हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों इसमें अब हमें ढूंढना है कि विषम शब्द कौन सा है। तो दोस्तों जो ऑप्शन हमारा जो है सी 13, ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें एक विषम शब्द हो जाएगा, क्योंकि जो बाकी की जो संख्याएं हैं सभी दोस्तों सम संख्याएं हैं और भाज्य संख्याएं हैं, जबकि हमारा ऑप्शन जो सी है ये दोस्तों एक विषम संख्या भी है और ये एक अभाज्य संख्या भी है। तो इस कारण से दोस्तों हमारा ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इस प्रकार से आप संबंध ढूंढना चाहिए इस प्रकार के क्वेश्चनों का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, नीचे दी गई अक्षर श्रृंखला श्रेणी में रिक्त स्थान को पूर्ण कीजिए। तो दोस्तों जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आपको दिखाई दे, तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था इसमें टोटल अक्षरों को काउंट करके उसको बराबर अनुपात में बांट दें। तो दोस्तों हम इसमें भी क्या करेंगे, इसमें दोस्तों देखेंगे तो हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 शब्द हैं टोटल। तो दोस्तों इसको हम 4 4 में डिवाइड कर देते हैं। कितने कितने अक्षरों में डिवाइड कर देते हैं दोस्तों, 4 4 में डिवाइड कर देते हैं, मतलब 2 बार डिवाइडेशन हो जाएगा इसका दोस्तों। तो दोस्तों इसमें आप आकर देखेंगे तो इसमें बी और डी का एक हमें संबंध दिख रहा है, तो बी के साथ हम क्या लगा देंगे दोस्तों, डी लगा देंगे। तो यहाँ पर हमें बी दिया गया है, यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, डी भी लिख सकते हैं। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ सी और एफ में एक दिख रहा है हमें, तो सी के बाद में एफ है तो हम यहाँ पर सी के बाद में एफ लगा सकते हैं। उसी प्रकार से दोस्तों हम एफ से पहले सी लिख सकते हैं। तो दोस्तों हमें एक संबंध मिल रहा है बी डी सी एफ। देखिए दोस्तों आप अगर देख पा रहे होंगे दूसरे में, तो बी डी सी एफ इसमें दिख रहा है और बी डी सी एफ इसमें दिख रहा है। तो उसी प्रकार दोस्तों हम इसमें यहाँ क्या लिख देंगे, बी और डी और सी एफ। तो दोस्तों आप देखिए हमारा सीरीज पूरा हो गया है, बी डी सी एफ बी डी सी एफ बी डी सी एफ। तो हमने पहले वाले अक्षर में क्या लिखा, वी, दूसरे में लिखा डी, फिर इसके बाद यहाँ पर लिखा हमने दोबारा से डी, और यहाँ पर हमने क्या लिखा, एफ, और यहाँ हमने लिखा सी। तो हमारा बन गया बी डी डी एफ सी, जो कि हमारा ऑप्शन ए आप जो देख रहे हैं उसमें दिखाई दे रहा है दोस्तों। इसका मतलब हमारा ऑप्शन जो ए है इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं, इसको हमेशा आप 3 या 4 अक्षरों में डिवाइड करके हम संबंध ढूंढ सकते हैं। ये संबंध भी इसी में दिखाई पड़ जाता है, कई लोग इसको देखकर छोड़ देते हैं, इसको दोस्तों छोड़ना नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको अटेंड करना है ये। क्वेश्चन नंबर 8, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर को चुनिए। इसमें दोस्तों जो शब्द दिए गए हैं उसका संबंध इससे हमें दिखाया गया है। उसी प्रकार दोस्तों इसका संबंध ढूंढ के हमें क्वेश्चन वाचक चिन्ह का हमें ढूंढना है। चलिए इसको देखते हैं। दोस्तों अगर आप देख रहे होंगे तो जो ये हमें जो शब्द दिखाई दे रहे हैं ये सेम शब्द हमें यहाँ भी दिखाई दे रहे हैं दोस्तों इसमें क्या हो रहा है, जो हमारा पहला शब्द है उसको क्या कर रहा है दोस्तों, ये लास्ट में लेके जा रहा है, और दोस्तों जो हमारे जो बीच के 2 वर्ड्स हैं उनको क्या रख रहा है, सेम जगह पर रख रहा है, और जो पहला वर्ड है इसको जो लास्ट का वर्ड है उसको कहाँ लेके जा रहा है दोस्तों, पहले पे लेके जा रहा है। चलिए दोस्तों इसी प्रकार से हम इसको सॉल्व करेंगे। जो हमारे दो शब्द हैं बीच वाले उनको हम खा रख देते हैं, बीच में रख देते हैं यू और जे को, और जो हमारा पहला शब्द है जे
उसको कहाँ लेके जाएंगे, हम लास्ट में लेके जाएंगे। तो हमने यहाँ पर लिख दिया जे लास्ट में। उसी प्रकार जो हमारा पहला शब्द है उसको कहाँ ले आएंगे दोस्तों, लास्ट वाले शब्द को हम पहले नंबर पे, यू को यू पे ले आएंगे। दोस्तों हमारा कोड क्या बन गया, यू यू जे जे। तो दोस्तों अब हम देखेंगे यू यू जे जे हमें कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। ऑप्शन डी में यह दिखाई दे रहा है यू यू जे जे। तो हमारा ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों एक रक्त संबंध का क्वेश्चन है। चलो ये इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। ई दोस्तों क्या है, ई जो है एफ का क्या है दोस्तों, भाई है। तो मतलब ई के ऊपर हम प्लस लगा देंगे। प्लस दोस्तों हम जो है मेल के लिए यूज करते हैं, और माइनस जो है हम किसके लिए यूज करते हैं, फीमेल के लिए। ये आपको ध्यान रखना है हमेशा रक्त संबंध के क्वेश्चन सॉल्व करते समय। तो हमें यहाँ बोल रहा है ई जो है एफ का भाई है, मतलब एफ का भाई हो जाएगा ई, तो मतलब इसके ऊपर हम प्लस लगा देंगे। तो इसी प्रकार से डी ई की पत्नी है, तो डी ई की पत्नी है, डी भी इसके बराबर में आ जाएगी, पत्नी इसकी है तो इसमें क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। उसी प्रकार से अगर आगे बढ़ते हैं, जी एच का पिता है, मतलब एक जी हम बनाएंगे दोस्तों। जी किसका पिता है दोस्तों, एच का पिता है, मतलब जी प्लस हो जाएगा, एच का पिता है तो। उसी प्रकार से एफ जी की बहन है, एफ जी की बहन है, मतलब जी की बहन है एफ, तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये माइनस आ जाएगा। तो अब दोस्तों क्या बोल रहा है, ई जी से कैसे संबंधित है, मतलब ई और जी जो है उसमें हमें संबंध बताना है, इन दोनों में आपस में क्या संबंध है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप देख पा रहे हैं ये दोनों बराबर में आ रहे हैं, इसका मतलब, और ये प्लस में है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, दोनों ये दोस्तों क्या हो जाएंगे, भाई हो जाएंगे आपस में। तो इसका जो ऑप्शन ए है वही क्या हो जाएगा, इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। बराबर में हमेशा क्या रहेंगे, भाई बहन या पत्नी भी हो सकती है, जिस प्रकार से डी ई की पत्नी थी। तो दोस्तों इसमें जो ई और जी के बीच में संबंध हो जाएगा भाई भाई का, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10। यदि ए का अर्थ प्लस है, बी का अर्थ गुणा है, सी का अर्थ माइनस है और डी का अर्थ भाग है, तो निम्नलिखित व्यंजक का मान क्या होगा। चलिए दोस्तों इस प्रकार के जो क्वेश्चन देते हैं उसमें ए सी डी और बी का हमें सिंबल दिए गए हैं, तो इसको हम जो है हमारे मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन है, उसको दोस्तों हम जो बोर्ड मास होता है उसके माध्यम से हम इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो चलो दोस्तों चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 50 और ए का मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ पर प्लस दिया गया है, 50 प्लस 86, सी का मतलब माइनस दिया गया है, माइनस के हो जाएंगे 40, और डी का अर्थ भाग दिया गया है, तो भाग हो जाएगा 10, और बी का मतलब क्या दिया गया है दोस्तों, यहाँ पर गुणा, गुणा 5। तो दोस्तों इसको काटेंगे 5 से, तो 5 दूनी 10 और 2 से इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 20 बार कट जाएगा दोस्तों ये। तो दोस्तों इनको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों, इसमें लास्ट फाइनल आंसर आ जाएगा हमारा 116। दोस्तों हमारा 116 किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है, तो हमारा ऑप्शन सी इसमें क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित शब्दों को एक तर्कपूर्ण और अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करें। तो दोस्तों इसमें 5 शब्द दिए गए हैं हमें, खाओ, फल, बीज, तोड़ो और पौधा। तो इनको हमें क्या करना है, तर्कपूर्ण और अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं दोस्तों, हम बीज को हम बो देते हैं। तो दोस्तों बीज को हम बोएंगे, मतलब बीज हमारा ऑप्शन 3 जो हमारा फर्स्ट में आ जाएगा। बीज हम बोएंगे तो क्या होगा दोस्तों, हमारा क्या होगा, पौधा उगेगा। बीज के बाद में पौधा उगेगा, मतलब पौधा हमारा 5 नंबर पे है, तो ये आ जाएगा दूसरे नंबर पे। और जब पौधा उग जाएगा तो उसके बाद उसमें दोस्तों क्या आएगा, उसमें फल आएगा। तो फल किसने पा रहा है, हमारा 2 नंबर पे आ रहा है। तो दोस्तों फल आ जाएगा तो उसको क्या करेंगे हम, उसके बाद में उसको हम तोड़ लेंगे, तो मतलब हमारा ऑप्शन 4 आएगा। उसके बाद में तोड़ने के बाद उसको दोस्तों हम क्या करेंगे, उसको खा लेंगे। तो दोस्तों इसमें हमारा बनेगा बीज, पौधा, फल, तोड़ो और खाओ, ये हमारा बन जाएगा, मतलब 3 5 2 4 1, ये सीक्वेंस हमारा इसमें बनेगा, जो कि हमारा ऑप्शन ए में हमें दिखाई दे रहा है। तो हमारा ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये हमारा एक पूरा ही तर्कपूर्ण और अर्थपूर्ण क्रम में हमने इसको व्यवस्थित किया है, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 12। एक डिजिटल घड़ी में 7:40 का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। जो घड़ी होती है दोस्तों, अगर 7:40 हो गए हैं तो उसका हमें अगर दर्पण में निकालना होता है तो हम क्या करते हैं दोस्तों, 11:60 में से जो हमें समय दिया गया है उसको अगर हम घटा लें तो जो हमारा दर्पण का प्रतिबिंब बनेगा उसका आंसर आ जाएगा दोस्तों। दोस्तों सॉल्व करेंगे, देखिए 0 के 0 बच जाएंगे, 6 में से तो 2 4 गए तो कितने बचेंगे, 2 बचेंगे, और 11 में से 7 गए तो कितने बचेंगे दोस्तों, 4 बचेंगे। इसका मतलब दोस्तों हमारा 4:20 का जो है हमारा प्रतिबिंब बनेगा। लेकिन दोस्तों ये जो है हमारा आंसर इसका सही नहीं है। क्यों सही नहीं है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों अगर आप देखिए इसमें क्या बोला है, इसने डिजिटल घड़ी बोला है दोस्तों।
दोस्तों जो डिजिटल घड़ी होती है उसमें कोई प्रतिबिंब नहीं बनता है, उसमें डायरेक्ट डिजिट शो होती हैं। इसका मतलब दोस्तों क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन जो डी दिया गया है ज्ञात नहीं किया जा सकता है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें। अगर दोस्तों इसमें डिजिटल घड़ी की जगह हमें अगर नॉर्मल घड़ी देता वो, मतलब हमें अगर सामान्य घड़ी के लिए वो बोलता, हमारे दीवार घड़ी के लिए जो हमारी क्लॉक होती है, बाल क्लॉक, उसके लिए बोलता, तब दोस्तों ये जो हमारा है फॉर्मूला, ये फॉर्मूला हमारा सही होता और 4:20 हमने सॉल्व किया है, वो इसका राइट आंसर हो जाता। लेकिन दोस्तों इसके केस में इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ज्ञात नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों इस प्रकार के लॉजिकल क्वेश्चन भी पूछ लेता है, तो आपको ध्यान रखना है डिजिटल घड़ी देख के डायरेक्ट ऑप्शन डी ज्ञात नहीं किया जा सकता है लगा दिया जाना है। आपको सॉल्व करने में टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्वेश्चन पर आपको ध्यान रखना है कि किस प्रकार से क्वेश्चन को पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 13, यदि एप्पल को 521 और मोबाइल को 612 लिखा है तो एक्सप्लेन को क्या लिखेंगे। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखिए इसको समझिए किस प्रकार से सॉल्व होगा। तो दोस्तों अगर एप्पल में आप देखेंगे, और दोस्तों आप एप्पल में देखेंगे तो कितने वर्ड्स हैं दोस्तों, 5 वर्ड्स हैं। और दोस्तों अगर हम 5 का हम क्यूब करते हैं तो 5 का क्यूब कितना आता है दोस्तों, 125 आता है दोस्तों। अगर दोस्तों इस 125 को हम उल्टे क्रम में अगर लिखें तो हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, इसको 521 लिख सकते हैं उल्टे क्रम में इसको अगर लिखेंगे तो। उसी प्रकार दोस्तों अगर मोबाइल में आप देखेंगे तो मोबाइल में कितने वर्ड्स हैं दोस्तों, मोबाइल में दोस्तों हमारे 6 वर्ड्स हैं। और अगर उसका भी हम क्यूब कर देते हैं दोस्तों तो 6 का क्यूब कितना होता है दोस्तों, 216 होता है। उसको भी हम अगर दोस्तों उल्टे क्रम में लिख देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 612 आ जाएगा, जो कि हमें यहाँ पर दिया गया है। तो उसी प्रकार से एक्सप्लेन जो है, एक्सप्लेन में दोस्तों कितने वर्ड्स हैं, 8 वर्ड्स हैं। अगर दोस्तों 8 का हम क्यूब कर दें तो 8 का क्यूब कितना होता है दोस्तों, 512 होता है। और दोस्तों अगर 512 का हम उल्टा क्रम में लिखें तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 215 हो जाएगा। 8 का क्यूब का 512 हो जाएगा और इसको अगर उल्टे क्रम में लिख रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 215। तो दोस्तों हमारा सेम संबंध हमने तीनों में फॉलो करवाया, तो हमारा क्या आ गया आंसर, 215, जो कि हमारा ऑप्शन बी में दिया गया है। तो हमारा इसमें ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इस प्रकार के संबंध ढूंढ के आपको इस प्रकार के क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। ये बहुत ही एक लॉजिकल क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, यदि एक पंक्ति में रवि बाएं छोर से 19वां है, यदि रोहन बाएं छोर से 8वां है, तब उनके बीच में कुल कितने व्यक्ति हैं। तो मान लीजिए दोस्तों रवि जो है, रवि भी कितना कहाँ से दोस्तों, 19वां है। रवि भी दोस्तों बाएं से 19वां है और रोहन भी कितना है दोस्तों, 8वां है। तो दोस्तों अगर उसमें हमें भी देखना है कि इन दोनों के बीच में कितने हैं, तो दोस्तों इसको डायरेक्ट पे हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, 19 - 8 बराबर 11, -1 कर देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 10। इसका आंसर 10 आ गया दोस्तों। इसको हम इस प्रकार से सोल्व करेंगे। और दोस्तों इसको हम दूसरी तरह से इस प्रकार सोल्व कर सकते हैं कि रोहन 8वां है और रवि कौन सा है, 19वां है। तो दोस्तों देखिए अब इनके बीच में कितने होंगे, 8 के बाद 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, इस प्रकार से बना लेंगे हम। तो अब हम गिन लेंगे दोस्तों इनके बीच में कितने लोग हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। दोस्तों 8 में से दोनों बाएँ हैं, ये यहाँ से बायाँ था और ये इधर से बायाँ था, रवि और रोहन। तो इनके बीच में टोटल कितने हो जाएंगे दोस्तों, 10 हो जाएंगे दोस्तों। तो इनके अंतर में से हम 1 घटा लेंगे तो भी हम डायरेक्ट आंसर आ जाएगा हमारा, या फिर हम इस प्रकार से बैठा के भी इनका आंसर ला सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों जो भी आपको ईजी लगे वो ट्रिक आप लगाएं इसमें। तो हमारा ऑप्शन बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी 10। क्वेश्चन नंबर 15, नीचे दिए गए घन आकृति में से कौन सा विकल्प दिखाई देगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो है एक हमें खुला पासा दिखाया गया है, ये जो है हमारा एक खुला पासा है दोस्तों। तो इसको दोस्तों ऑप्शन में बंद करके दिखाया गया है। तो इसमें जो बंद करके दिखाया गया है तो दोस्तों हमें ये बताना है कि ये कौन सा पासा जो है सही विकल्प है इसका। तो चलिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ किस प्रकार से इसको देखते हैं दोस्तों इसमें जो है ये 11 और जो 55 है ये एक दूसरे के विपरीत रहेंगे। मतलब अगर 11 दिखाई देगा तो हमें 55 दिखाई नहीं देना चाहिए। उसी प्रकार दोस्तों 22 और जो 44 है ये दोस्तों एक दूसरे के विपरीत रहेंगे। उसी प्रकार से दोस्तों 66 और 33 है ये एक दूसरे के विपरीत रहेंगे। विपरीत का मतलब दोस्तों अगर हमें 11 हमें दिखाई दे रहा है तो उसमें हमें 55 दिखाई नहीं देना चाहिए। उसी प्रकार से दोस्तों क्या होगा, अगर हमें 22 दिखाई दे रहा है तो उसमें हमें 44 नहीं दिखाई देना चाहिए। उसी प्रकार से दोस्तों नेक्स्ट क्या होगा, अगर हमें 66 दिखाई दे रहा है तो हमें 33 दिखाई नहीं देना चाहिए। चलिए दोस्तों हम चेक करते हैं कौन सा आंसर रहेगा इसमें। दोस्तों इसमें हमें 22 दिखाई दे रहा है
और हमें 44 भी दिखाई दे रहा है। लेकिन दोस्तों एक दूसरे के विपरीत है, मतलब इसमें एक ही हमें दिखाई देना चाहिए था। इसका मतलब है हमारा ऑप्शन ए जो है इसका गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी को चेक करते हैं दोस्तों। तो 11 के विपरीत में क्या है दोस्तों 33, जो कि दिखाई नहीं दे रहा है। 44 के विपरीत में क्या है दोस्तों 22, वो भी दिखाई नहीं दे रहा है। उसी प्रकार दोस्तों 66 के विपरीत में क्या है दोस्तों 33 है, वो भी दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। फिर भी हम ऑप्शन सी को और डी को भी चेक कर लेते हैं दोस्तों। चलिए 66 के विपरीत में क्या है दोस्तों 33 है, जो कि दिखाई दे रहा है, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। 11 के विपरीत में क्या है दोस्तों 55 है, जो जबकि दिखाई दे रहा है, जबकि हमें दिखाई नहीं देना चाहिए। इसका मतलब हमारा ऑप्शन डी भी गलत हो जाएगा। इसका मतलब हमारा ऑप्शन बी ही राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें। तो दोस्तों ये खुला पासा था, इसको बंद करके दिखाया गया। उसी प्रकार दोस्तों मैंने पिछले वीडियो में बंद पासे को खोलकर दिखाया था। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी हो तो दोस्तों आप जरूर उस वीडियो को देखें। क्वेश्चन नंबर 16, दिए गए कथनों को सत्य मानिए और बताइए कि कौन सा निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। दोस्तों में कुछ कथन दिए गए हैं और निष्कर्ष दिए गए हैं। तो चलिए दोस्तों हम कथन का एक बेन आरेख बना लेते हैं। तो सभी यू एम है, तो सभी यू क्या है दोस्तों एम है, तो इसका ये संबंध बन गया। कुछ जी एम है, मतलब कुछ जी क्या है एम है, इसका ये संबंध बना लिया। चलिए निष्कर्ष अब इसका देखते हैं। कुछ जी यू है दोस्तों, जो इसमें दिखाया है हमें कुछ जी यू है नहीं है, इसका मतलब हमारा निष्कर्ष एक गलत हो जाएगा। कुछ जी एम है, तो दोस्तों कुछ जी एम है, ये हमारा एक सही हो जाएगा दोस्तों इसमें। तो इसमें दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17, नीचे दी गई आकृति में कितने वर्गों की संख्या है। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चंस की मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। जब भी आप इस प्रकार का क्वेश्चन देखेंगे तो क्या करना है, सबसे पहले नंबर लिख लेने हैं 1, 2 और 3। उसी प्रकार से यहाँ पर लिख लेना 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। और क्या करना है दोस्तों, लास्ट वाली संख्या को क्या करना है, लास्ट वाली संख्या से मिला देना है। बाकी संख्या अगर बच रही है तो उनको छोड़ देंगे। जो हमारी संख्या आई लास्ट वाली संख्या को हम क्या करेंगे, लास्ट से गुणा कर देंगे। मतलब 7 गुणा 3 बराबर 21। इस प्रकार से दूसरी संख्या को लास्ट से दूसरी संख्या से 2 गुणा 6 बराबर 12। उसी प्रकार से इस संख्या को 5 से 5 गुणा 1 बराबर 5। और इनका बाकी की जो संख्या है उनको छोड़ देंगे दोस्तों। और इसी प्रकार से इनको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों 21 और 12 33 और 5 कितना आ जाएगा 38। इसका मतलब हमारे यहाँ पर वर्गों की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों 38 हो जाएगी दोस्तों। डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यही इसकी शॉर्ट ट्रिक है। इस प्रकार के क्वेश्चन में इस प्रकार से दे दे, तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो रहते हैं उनको हम ऐसे सॉल्व करते हैं, इसको इससे गुणा कर देते हैं और इसको इससे गुणा कर देते हैं। और अगर इसको 3 बाई 3 का अगर ये बना देता तो हम यहाँ पर 3 लिख देते, यहाँ पर 3 लिख देते और इनको आपस में गुणा कर देते दोस्तों अगर ज़्यादा संख्याएँ आ रही हैं, इसमें यहाँ पर अगर ज़्यादा संख्याएँ हैं और यहाँ कम संख्याएँ हैं, तो जितनी संख्याएँ हमारे यहाँ पर होती हैं उन्हीं को हम गुणा करेंगे बस उनकी लास्ट वाली संख्याओं से, उतने ही हमारे वर्गों की संख्या आ जाएगी। ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है। क्वेश्चन नंबर 18, दिए गए विकल्पों में से ए बी रेखा पर दर्पण प्रतिबिंब का चयन करिए। तो दोस्तों ये जो है ए और जो बी है इसके विपरीत में एक हमारा दर्पण प्रतिबिंब बनेगा। तो हम दोस्तों क्या होगा, दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है दोस्तों, जो लेफ्ट वाला जो रहेगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों राइट में चला जाएगा, और राइट वाले जो बर्ड्स रहेंगे वो कहाँ जाएंगे दोस्तों लेफ्ट में आ जाएंगे और उनका चेंज हो जाएगा। दोस्तों अगर देखेंगे हम के सबसे लास्ट में आ जाएगा और के का मुंह कैसे हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा। उसी प्रकार से दोस्तों अगर देखिए आप के जो है दोस्तों ओनली ऑप्शन सी और ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है, मतलब हमारा डी और ए तो डायरेक्ट ही गलत हो गया दोस्तों। अगर हम अब दूसरा वर्ड देखेंगे एन, तो एन का दोस्तों फेस चेंज हो जाएगा, किस प्रकार से दिखाई देगा दोस्तों ये, इसमें जो दोस्तों हमारा ऑप्शन जो सी दिखाई गया है, ऑप्शन सी देखिए एन तो इसमें बी में तो डायरेक्ट दिखाई गया है जैसा एन दिखाई देता है हमारा, लेकिन दोस्तों इस प्रकार से दिखाई नहीं देगा। ये किस प्रकार से दिखाई देगा, ये इस प्रकार से दिखाई देगा, किस प्रकार से, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से ओनली ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है, इसका मतलब हमारा ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी भी इसका गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, उस विकल्प का चयन करें जो दी गई श्रृंखला में से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो दोस्तों ये जो है इमेज से संबंधित सीरीज का क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों देखिए इसको किस प्रकार सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों देखिए इसमें अगर आप देख पा रहे हैं तो इसमें एक बार जेड दिया गया है और उसको ट्रांसफर करके यहाँ पर क्या लिखा है बाई, और उसको अगले चित्र में क्या किया है उसको आगे बढ़ा दिया है और क्या कर दिया उसका एक्स कर दिया है। उसी प्रकार दोस्तों इसमें से एक और कम कर देंगे अगले उसमें, तो क्या हो जाएगा दोस्तों इसमें क्या आना चाहिए डब्लू आना चाहिए यहाँ पर।
दोस्तों डब्लू देखिए दोस्तों, हमारा ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है और ऑप्शन डी में दिखाई दे रहा है। इसका मतलब हमारा ऑप्शन बी और ऑप्शन सी तो गलत हो जाएंगे डायरेक्टली। अब दोस्तों अगर हम देखते हैं इस ओ को देखते हैं। अब दोस्तों हम ओ को देख रहे हैं तो नेक्स्ट में कहाँ गया दोस्तों, नीचे चला गया। उसके नेक्स्ट में कहाँ गया, इधर आ गया। उसके नेक्स्ट में दोस्तों कहाँ जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा दोस्तों। तो ऊपर यहाँ ओ आना चाहिए। तो दोस्तों ऑप्शन हमारे पास ए और डी बचे हैं, तो दोनों में ये दिया गया है। मतलब ऑप्शन इससे भी हमें पता नहीं चल पा रहा है कौन सी आकृति आएगी, क्योंकि दोनों में ये ऊपर दिया गया है। तो दोस्तों अब नेक्स्ट हम इस एरो की बात करते हैं। तो दोस्तों एरो को देखिए आप, एक बार इसको डाउन कर दिया है नीचे की साइड में, फिर इसको साइड में कर दिया है। अब दोस्तों क्या हो जाएगा दोस्तों, इस एरो को ये ऊपर की साइड में हो जाएगा। अब तो दोस्तों देखिए ऑप्शन जो डी हमें दिया गया है उसमें ऊपर की तरफ दिया गया है, मतलब सेम टू सेम इस प्रकार से बना है। देखिए ऑप्शन जो डी ऑप्शन है, ऑप्शन ए हमारा गलत हो जाएगा, इसमें ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों इस प्रकार के हमें जो इमेज वाली जो है सीरीज दी जाती है, तो इसको इस प्रकार से हमें फॉलो करना है जैसे मैंने फॉलो किया था, तो आपको बहुत जल्दी इसका आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, वह विकल्प का चयन करें जो प्रस्तुत चित्र में अंतर्निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है। तो दोस्तों इसमें जो हमारे एक चित्र दिया गया है इसमें, तो दोस्तों ये जो हमें डायग्राम दिया है इनमें हमें ऑप्शन ए, बी और सी और डी, इनमें से हमें एक ऑप्शन बताना है जो इसमें फिट हो जाए, इस ऑप्शन में फिट हो जाए हमारी आकृति में, ये चारों ऑप्शनों में से। तो दोस्तों ये जो है आपके लिए दोस्तों होमवर्क है, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। इसका आंसर आप कमेंट्स में बताएंगे कि कौन सी आकृति है, कौन सा ऑप्शन है ABCD में से जो इस आकृति दी गई है इसमें फिट हो जाएगा दोस्तों, जबकि इसको रोटेट करने की अनुमति नहीं है। तो दोस्तों आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिस प्रकार से हमारे नए नए अपडेट्स आपको टाइम से मिल जाएं। तो दोस्तों आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।